नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके एक शिष्य नंदन ने 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का निवास था। पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बिल था, जिसमें एक नाग रहता था। एक दिन जैसे ही नाग बिल से बाहर निकलने लगा, तो गरुड़ पक्षी ने उसे देख लिया। वह नाग पर झपट पड़ा, लेकिन नाग तुरंत वापस बिल में चला गया। कुछ समय बाद नाग ने बाहर देखने के लिए फिर से अपना सिर निकाला, लेकिन गरुड़ फिर से उस पर झपट पड़ा। यह सिलसिला चलता रहा। जब भी नाग बाहर निकलने की कोशिश करता, गरुड़ हमला करता। नाग डर से बिल में छुपा रहा और मन में सोचने लगा, काश मैं राजा चंद्रसेन से मिल सकता, वे मुझे इस गरुड़ से बचा सकते हैं। एक दिन राजा चंद्रसेन उसी रास्ते से जंगल में जा रहे थे। नाग ने राजा से मदद की गुहार लगाई और कहा, महाराज, मैं इस बिल में छुपा हुआ हूँ क्योंकि बाहर एक गरुड़ पक्षी है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। नाग राजा के पेट में प्रवेश कर गया और राजा उसे एक दूरस्थ जगह पर ले गए। लेकिन जब राजा ने नाग से बाहर आने के लिए कहा, तो नाग ने इनकार कर दिया और वहीं रहने की इच्छा जताई। राजा चंद्रसेन को एहसास हुआ कि नाग ने उन्हें धोखा दिया है। समय बीतता गया और राजा को नाग के जहर के कारण कोढ़ होने लगा। राजा ने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। उसी समय श्रावस्ती नामक नगरी के राजा ताम्रध्वज अपनी 3 पुत्रियों के साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बेटियों ने कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी आर्या ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ताम्रध्वज को गुस्सा आया और उन्होंने आर्या का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कराने का फैसला किया। ब्राह्मण और नाई ने राजा चंद्रसेन को देखा और आर्या का विवाह उनसे करवा दिया। आर्या ने राजा चंद्रसेन की सेवा की और उनके कोढ़ का इलाज किया। आर्या ने एक दिन सुना कि एक नाग दूसरे नाग से कह रहा था, अगर कोई राजा चंद्रसेन को गंगा जल पिला दे तो वह नाग मर जाएगा। आर्या ने गंगा जल लाकर राजा चंद्रसेन को पिलाया, जिससे नाग मर गया और राजा स्वस्थ हो गए। बाद में राजा चंद्रसेन ने एक पीपा तेल गर्म करके उस नाग के बिल में डाला, जिससे दूसरा नाग भी मर गया। बिल की खुदाई में अपार धन संपत्ति निकली। आर्या ने अपने पिता राजा ताम्रध्वज के महल से भी बड़ा महल बनवाया। समय बीता और राजा ताम्रध्वज एक युद्ध में हार गए और जंगल में भटकने लगे। आर्या ने अपने पिता को पहचान लिया और उनकी सहायता की। बुद्ध ने कहा, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। और जो अपनी बात से मुकर जाता है, उसका अंजाम वही होता है जो उस नाग का हुआ था। अंत में सत्य की ही जीत होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।